सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आप लोगों की अभी जेई मेंस की एग्जामिनेशंस की एडमिट कार्ड वो आ चुकी है और जेई मेंस के एग्जामिनेशन में तकरीबन 10-12 दिन हमारी बाकी रह चुकी है। लाख बोल लें या फिर लाख सोच लें, लेकिन हर एक बच्चा कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत ही ज्यादा नजदीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन दिमाग में लगी रही होगी, है ना। कुछ ऐसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस है जिनकी शायद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसे भी बोर्ड हो सकते हैं जिनकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। और हाँ, आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल ना हो, लेकिन ये वीडियो शायद कुछ बच्चों के लिए इतना यूजफुल हो सकता है कि उनके 10-15 मार्क्स भी बचा सकते हैं, या फिर उस 10-15 मार्क्स को भी वो इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं उस चीज के मदद से वीडियो को पूरी देखना, हो सके तो 1.5 या 2x2 के स्पीड में देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से दिया जाता है। हालांकि उसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक रफ पैड दिया जाता है। इस जितने भी दिन अभी आप लोगों की घर में बाकी रह चुकी है, तो आप लोग 4-5 पेज या 6 पेज उस तरीके से एक रफ पैड ले लो। रफ पैड बोल सकते हो, या फिर एक पेपर वहां पे दिया जाता है वो बोल सकते हो। पेजेस दिया जाता है आप लोगों को, तो उस पेज में आप लोग लिख सकते हो। कई जगह पे रफ पैड दिया जाता है, कई जगह पे पेजेस दी जाती है ना। तो पेजेस को यूटिलाइज करना बहुत ही अच्छे ढंग से। ऐसा बिल्कुल मत करना कि हाँ भाई एकदम छोटा 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 लिख रहा हूं और एक क्वेश्चन, सपोज कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन बनाया और बीच में सपोज ये रहा, आपने ऐसे करके बनाया, ठीक है। और बीच में आपको ऐसा जाके लगने लगा कि ये क्वेश्चन अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आप नंबर 2 क्वेश्चन में चले गए। फिर आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहीं पे फिर बनाना स्टार्ट कर देते हैं नंबर 2 को, यहीं पे। अब मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपने चारों क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लिए, इनमें से आपसे 2 क्वेश्चंस बन गए, मतलब नंबर 2 और नंबर 4 बन गया, और नंबर 1 और नंबर 3 आपसे नहीं बना। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा। अगर आप साफ साफ एक जगह में, सपोज ऐसे 1 नंबर की क्वेश्चन आप इस तरीके से बनाते और वहां पे अंडरलाइन दे देते, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन दे देते तो दोबारा जब आपको 1 नंबर की क्वेश्चन पे आप आते तो आपको कम वक्त लगता। आप देखते कि मैंने क्या गलती की है, किधर मैं सुधार सकता हूं उस चीज को, और वहां से मैं क्वेश्चन बना सकता हूं, है ना। क्वेश्चंस को नंबर वाइज बनाओ, जैसे कि 1 नंबर यहां पे लिख दिए, बनाए। अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो ऐसे अंडरलाइन दे दो, फिर आगे बढ़ो, फिर नंबर 2 बनाओ, अंडरलाइन दे दो, फिर आगे बढ़ो, नंबर 3 बनाओ, फिर आगे बढ़ो, नंबर 4 बनाओ। इस तरीके से क्वेश्चन बनाओ, नंबरिंग देके बनाओ, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बन जाती है तो ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं बनती आपकी स्क्रीन पे दिखेगी कि कौन कौन सी क्वेश्चन आपसे नहीं बनी है। उस क्वेश्चंस को जब दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो देख लो कि कहां मैंने बनाया था, वहां पे आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज ये, कल मैं जब एडमिट कार्ड का मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक बच्चा ने मेरे से कहा भी कि सर मेरी 70%, कितनी परसेंट, 70%। आप खुद भी उस कमेंट को जाके देख सकते हो, शायद वो होगा या स्पैम में नहीं गया होगा तो होगा वो कमेंट अभी भी। सर मेरी 70% अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुई है और मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं, डर लग रहा है मुझे। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये 70%, अगर आपने ये 70% सिलेबस अगर ढंग से अगर करके जा रहे हो, नंबर आपके आ सकते हैं। अगर आप ये 70% क्वेश्चंस को, 70% सिलेबस को अच्छे ढंग से करके जाते हो। एक और चीज के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, मॉक टेस्ट। उसके बाद में कुछ बच्चे ने ये इसके बारे में भी बात बोली थी करने के लिए कि भैया कंपटीशन कैसा होने वाला है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और किस तरीके से अभी लास्ट के 10 दिन में, ये 10-12 दिन में हम लोगों को रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, उस चीज के ऊपर भी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मॉक टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो ये रहा हमारा मॉक टेस्ट। देखो यार, तुम्हारे घर पे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तुम ये मान के चलो कि सपोज अगर तुम्हारे घर पे x मार्क्स आ रहे हैं, x में मान लेता हूं कि तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारे एग्जामिनेशन पे या तो x+20 हो सकता है या तो x-20 हो सकता है, ठीक है। x-20 हो सकता है या x+20 हो सकता है। इससे ज्यादा का डिफरेंस बहुत कम, मतलब ये मैं 95% केसेस का बोल रहा हूं। 95% केस में यही होता है कि जितने मार्क्स आपके घर पे बन रहे हैं उससे या तो 20 नंबर ज्यादा आ जाएंगे या तो 15-20 नंबर आपके कम आ जाएंगे। इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं बनता है। तो वहां पे जाके एक एक्स्ट्रा पैनिक अटैक आप लोगों को दिमाग में लेने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई कितना मेरा बन रहा है, क्या होगा नहीं होगा। एक और बात, जैसे कि मॉक टेस्ट जब कई सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सपोज अगर आपकी अभी 10 से 15 दिन बाकी रह चुकी है, तो ट्राई ये करो कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मॉक टेस्ट दो। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या बोल रहा हूं, 3 से 4 मॉक टेस्ट दो। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मैं डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तुम्हारे डेली तकरीबन 4 घंटे इस चीज के ऊपर जा रहे हैं। तुमने 40 आवर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने में ध्यान दिया। हो सकता है कि अगर तुम 3 से 4 टेस्ट दोगे तो 3 × 4 12 घंटे, या फिर मान लेते हैं 15 घंटे तुम्हारे जाएंगे, है ना। तो बाकी के जो घंटे हैं, बाकी के जो 25 आवर है, इस 25 आवर को तुम अच्छे ढंग से रिवीजन पे दे सकते हो। किस चीज पे दे सकते हो, रिवीजन के ऊपर दे सकते हो। नाउ रेस्ट इज अप टू यू कि आप 40 घंटा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के ऊपर देना चाहते हो, और इन 40 घंटा में आप जितना भी टेस्ट दे रहे हो, आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं,
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, आप कितने भी टेस्ट दे लो। ऐसे टेस्ट हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि हम लोगों का क्या हो, हम लोग को अभ्यास हो जाए कि ठीक है इस तरीके का हमारा पेपर आने वाला है। एक और बात, आप लोगों के लिए एक AITS हो रहा है, AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हो रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं भी बता रहा हूं किस तरीके से आप लोगों को देना है, सारे बच्चों को जाके वो टेस्ट देना है। मैं नीचे आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं, लिंक, ठीक है, लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जाके आप लोगों को क्लिक करना है। फ्री होगा, फ्री, 1 रुपए भी नहीं लगेंगे, 0 रुपीज लगेंगे आपकी, 0 रुपीज। लिंक पे जाओ, क्लिक करो, इनरोल का ऑप्शन आएगा, इनरोल करना, ठीक है, इनरोल करना, और पूछेंगे वहां पे कोड पूछेगा, तो कोड आदर्श बर्णवाल डाल देना, कोड आदर्श बर्णवाल डाल देना, ठीक है। तो अनअकैडमी पे ये वाली आपकी टेस्ट होगी जो कि आपकी होने वाली है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को आपको ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, और इसमें अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको अमेजॉन के बहुत ही भारी भरकम अवार्ड्स भी मिल सकते हैं यार। 1 से लेके 100 या फिर 100 से लेके 200 रैंक तक भी आती है, तो भी आप लोगों के लिए अवार्ड्स है। तो ये कोर्स भी खरीद सकते हैं, क्योंकि फरवरी के बाद फिर आप लोगों को 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ शायद 5% डिस्काउंट मिलने वाली है, तो वो भी एक बात है। एक और बात, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या कंपटीशन के बारे में आप बताइए, कंपटीशन के बारे में आप कुछ बात नहीं कर रहे, कंपटीशन क्या होने वाली है। देखो यार, आपकी जेईई मेंस की एग्जामिनेशन इस बार 4 सत्र में होने वाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे जो अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करेंगे फरवरी को और मई को। ये 2 सत्र जो होने वाला है, इस 2 सत्र में सबसे ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर को। तो ये रही कंपटीशन की चार्ट, और ये कंपटीशन की चार्ट इस तरीके से बढ़ेगी। मतलब मई का एग्जामिनेशन जो होगा, यहाँ पे कंपटीशन, ये हो गया मई हमारा, ये हो गया हमारा फरवरी, और ये बीच का जो है मार्च अप्रैल जो भी है वो रहे। तो फरवरी में कंपटीशन थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होने वाले, खास करके ड्रॉपर को मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए फरवरी अटेम्प्ट जो है वो डू और डाई अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप अच्छा कर लेते हो तो फिर मतलब आप जेईई एडवांस के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो, है ना। तो कंपटीशन विल राइज। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यार फरवरी की एग्जाम है मैं हल्के में दे देता हूं। अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके देना, मैं कह रहा हूं, रिवीजन अच्छे ढंग से कर। फरवरी में अगर आपके 140 आ रहे हैं, और अगर आपके मई की एग्जामिनेशन पे 150 या 155 आ रहे हैं, तो ये मार्क्स आपका बराबर होगा। 140 अभी के और मई की 150 या 155 दोनों ही इक्विवेलेंट हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रिवीजन हम लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये यार कि अभी जो बाकी 10-12 दिन रह चुके हैं, कई सारे बच्चे अभी नए नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, अभी वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास, अभी वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो आज तक कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो अभी स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स को अभी स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला अभी पढ़ेंगे वो। अभी वो पढ़ेंगे क्या? पैराबोला। अभी और क्या पढ़ेंगे वो? पी एंड सी। मतलब आज तक जिंदगी में उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन वो अभी फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भैया मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 40% 50% सिलेबस किया है, इतने में मेरा क्या ही होगा। मैं ना एक बार फिर से इन सारे चैप्टर्स को कर लेता हूं, क्योंकि मैं इन सारे चैप्टर को कर लूंगा ना, तो ये 50 के बजाय मेरे 55% हो जाएंगे सिलेबस, और मैं इस 55% सिलेबस की मदद से अपना 150 मार्क्स लेके आ जाऊंगा। बहुत बड़ी ब्लंडर करोगे, बहुत बड़ी ब्लंडर करोगे अगर आपने किसी एक बड़े चैप्टर को अभी तक हाथ नहीं लगाया है। उस बड़े चैप्टर को अभी हाथ मत लगाओ। रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं। एक कॉपी लो, वीडियो देख के भी ले सकते हो। एक कॉपी लो, ये रही आपकी कॉपी, ठीक है, ये रही आपकी कॉपी। इस कॉपी में अब आपको एक एक करके लिखना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से आता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से लिखना। प्रायोरिटी 1 P1 बगल में लिखना, P2 बगल में लिखना, P3 इस तरीके से। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 1 में उन चैप्टर्स को लिखना जिनको तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बार देखूंगा तो वो चैप्टर्स मेरे से हो जाने वाले। हो सकता है कि किसी के प्रायोरिटी 1 में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 चैप्टर हो सकता है। तुम अगर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे, दिक्कत की क्या बात है। प्रायोरिटी 1 लो, वहां पे चैप्टर्स के नाम लिखो, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर प्रायोरिटी 2 में लो, कुछ चैप्टर्स के नाम लिखो। फिर प्रायोरिटी 3 में लो, उनमें कुछ चैप्टर्स के नाम लिखो। हो सकता है कि इनमें से किसी चैप्टर्स की रिवीजन तुमने कर रखी हो, और हो सकता है कि किसी चैप्टर की रिवीजन नहीं कर रखी हो तुम। तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो चैप्टर में मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उस चैप्टर को रिवीजन नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं बता रहा हूं, मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी थी। मैंने रेजोनेंस में भी जब मेरी टेस्ट होती थी तो भी मैं कभी मेरा गलत नहीं हुआ। एडवांस के कितने टफ से टफ क्वेश्चन आ जाते थे, कभी गलत नहीं होता था। जेईई मेंस की एग्जामिनेशंस आने वाली थी, मैंने उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया। मुझे लगा कि इसको रिवाइज करना ही क्यों है, और ट्रस्ट मी करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन में गलत करके आ गया था।
उस चार्ट में प्रायोरिटी 1 में सपोज आपके 5 या 7 चैप्टर है, प्रायोरिटी 2 में जितने भी चैप्टर्स है और प्रायोरिटी 3 ये चैप्टर्स आपको आ रहे हैं। इन चैप्टर्स की रिवीजन आज से स्टार्ट कर, है ना। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, 30 चैप्टर इक्वल टू 140 प्लस मार्क्स। 140 प्लस मार्क्स में आ सकते हैं आपको 30 चैप्टर पढ़ के, ठीक है। एक बार फिर सिर्फ देख लेना, मतलब कि ठीक है भैया ने बताया था ये 30 चैप्टर के बारे में, मैंने इसमें से कौन कौन से चैप्टर मुझे आते हैं सिर्फ देख लेना एक बार, कि कौन कौन से चैप्टर मैंने कर रखे हैं मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से, है ना। इसमें ये देख लेना कि ठीक है मेरी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 1 में मैंने चैप्टर्स तो ठीक है बहुत अच्छे अच्छे वाले रखे हैं। इसमें मैंने रख लिया है क्या, इसमें मैंने रख दिया आयनिक इक्विलिब्रियम, मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जेईई मेंस पे तो क्वेश्चन ही नहीं आती। बात समझे, मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आती। मुझे फ्रिक्शन बहुत अच्छे से आता है, भैया कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं बना लूंगा, लेकिन जेईई मेंस में पाताल लोक में क्वेश्चन रहती है, मतलब कि 4-5 पेपर में एक क्वेश्चन आती है। तो पहले आपने प्रायोरिटी बनाया, उसके बाद देखा कि वेटेज क्या है, वेटेज के हिसाब से अगेन एक प्रायोरिटी बनाओ कि इस चैप्टर को मुझे रिवाइज करना है। बात समझ में आया, और उन चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चालू कर दो। एक और बात, अभी कोई भी न्यू चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट मत करना, कंडीशन अप्लाई की वो चैप्टर बड़ी हो, छोटी चैप्टर सपोज अगर आप चाह रहे हो कि मैं भैया हाइट एंड डिस्टेंस कर लूं, स्टैटिस्टिक्स कर लूं, सेमीकंडक्टर कर लूं, या फिर अगर सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन कर लूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग कर लूं, ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो। मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी यार तुमको, मेरे चैनल पे अभी तुम देख रहे हो वीडियो, यहाँ पे जाना, एक रहेगा तुम्हारा जेईई मेंस क्रैश कोर्स, जेईई मेंस क्रैश कोर्स लिख देता हूँ यार। इसमें तुम्हें 30 मिनट्स की वीडियो दिखेगी, 30-30 मिनट की, बस एक चैप्टर 30 मिनट में, 30-30 मिनट की वीडियो देखेगी। इसे देख जाओ। इस मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है इससे तुम्हारा एकदम बहुत बड़ा तैयारी हो जाएगी, बहुत बड़ी तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसे देख जाओ तुम, बस ये भी देख लेना कि क्या मुझे आता है या नहीं आता वो चैप्टर, है ना। अगर तुम ये सारे चैप्टर्स मेरे वो 10 लेक्चर होगी, 10 लेक्चर देख लेते हो, मिनिमम 5 क्वेश्चन तुम बना के आओगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका टाइमिंग लिखा होगा, कुछ बच्चों का शायद वो 9-10 बजे है ना, जो भी हो देख लेना, सुबह वाला टाइमिंग है या फिर शाम वाला टाइमिंग है 3 बजे वाला। तो जो भी टाइमिंग तुम्हारी एग्जामिनेशन की होने वाली है उस टाइम में पेपर देना, अगर तुम्हारी 3 बजे से एग्जामिनेशन होने वाली है, घर पे बैठ के 3 बजे से 6 बजे तक पेपर दो। अगर तुम्हारी एग्जामिनेशन 10 बजे वाली है, सपोज 10 बजे से, तो 10 to 1 पेपर दो। इस तरीके से पेपर दो। जब तुम्हारी एग्जामिनेशन होने वाली है उसी समय पे तुम्हें जाके एग्जामिनेशन का घर पे प्रैक्टिस करना है, उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने। एक और बात, मैंने बोला कि नए चैप्टर्स आप लोगों को नहीं पढ़ने, लेकिन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला आप लोगों को करके जाने हैं। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहाँ लिख दूं यार जगह भी, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला करके जाना है। फॉर्मूला की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मेरी फॉर्मूला बुक जो है उसे डाउनलोड करो जाके, वहां से जाके तुम लोग सारी की सारी फॉर्मूला पढ़ सकते हो। तो वो फॉर्मूला हर किसी को करके जाना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। AITS जो ये अनअकैडमी आप लोगों के लिए करा रहा है, इस अनअकैडमी की AITS में मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बच्चे जाके इस टेस्ट को देंगे, अनअकैडमी वाली टेस्ट को। रैंक बताना तुम्हारी क्या, ये अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, कोई दिक्कत